नमस्ते। सहिष्णु संवाद में आप सभी का स्वागत है। सुबह की बेला है। कल होली थी और आज सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश आज की सुबह की शुरुआत में ही जैसे लग रहा है कि होली के बाद सारा आसमान खुशी में झूम रहा हो। बड़ी प्यारी सुहानी हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलिए, इसी बारिश के बीच में हम लोग आज के सहिष्णु संवाद में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। जीवन में आध्यात्म एक ऐसी मौलिक आवश्यकता है जिसको अनदेखा ना कभी किया जा सकता था और ना कभी किया जा सकेगा। लेकिन सही अर्थों में आध्यात्म के अर्थ समय और सदी के अनुरूप बदलते रहते हैं। आज का जो आधुनिक विश्व है, इस आधुनिक विश्व में आध्यात्म के अर्थ को हमें फिर से रीडिफाइन करना होगा, फिर से पुनर्परिभाषित करना होगा कि आखिर आज के युग में आध्यात्म कैसे उपयोगी है। आज के युग में आज की युग की ज़रूरतों के अनुसार हमारा आध्यात्म कैसा हो। पुरानी सदी का अध्यात्म जहाँ धर्म के रूप में जाना जाता था, आधुनिक सदी का अध्यात्म किन अर्थों में जाना जाए, किन अर्थों में हमारी आने वाली पीढ़ी आज के युग को याद करेगी, आज के युग में आध्यात्म की उपयोगिता को याद करेगी। भविष्य में बहुत कुछ लिखा जाएगा, जैसे पूर्व में अतीत के बारे में लिखा गया और अतीत के बारे में आज जो लिखा जा रहा है, वैसे ही ये आज कल का अतीत होगा और इस पर भी लिखा जाएगा। हमारा समाज का ताना बाना, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, कैसे ये आधुनिकता इसे प्रभावित कर रही है और किस तरह आध्यात्म हमें अपने मौलिक स्वरूप से जोड़े रखने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इन्हीं अर्थों को देखते हुए हम समझेंगे कि आध्यात्म को कैसे पुनर्परिभाषित किया जाए। आज देखिए, इस आधुनिकता की चकाचौंध में जहां हर कोई स्किल एजुकेशन की ओर जा रहा है, हर कोई शिक्षा की ओर जा रहा है, हर कोई अधिक से अधिक लाभ उपार्जन, धन, संपत्ति, पहचान, सफलता, इन मूल्यों की ओर सभी का बहुत तीव्र रुझान बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी की ओर जाता हुआ मनुष्य कहीं ना कहीं जीवन को अनदेखा कर रहा है। ये सारा आयोजन, ये सारी उपलब्धियां अंतोगत्वा इस जीवन के लिए ही तो हैं, पर जिस जीवन के लिए ये सारा आयोजन रचा जा रहा है, वही जीवन इस आयोजन से प्रभावित हो रहा है और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
हम देखें, चाहे वो खान पान के स्तर में हो, चाहे वो सामाजिक रिश्तों के नाते अर्थों में हो, चाहे वो नातेदारी के अर्थों में हो, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर इस आधुनिकता का, इस सफलता की दौड़ का, पहचान की दौड़ का, पैसे की पीछे भागने की जो एक ललक सी सभी में उमड़ आई है। मैं ये नहीं कहता कि इन सब में सिर्फ बुराई ही है, पर मैं ये भी नहीं कहता कि ये सब कुछ अच्छा है। और ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं कौन होता हूँ इसके सही और बुरे के बारे में कहने वाला? आप पर छोड़ता हूँ कि इस आधुनिक विश्व में आपको अपनी प्राथमिकताएं किस तरह से सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या आपकी प्राथमिकताएं हो? व्यवहारिक जीवन में इन सारी चीज़ों का अपना एक महत्व है, और व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों से संबंध है। पर ज़रूरतों तक ही रहें, तब तक सब अच्छा है। ये ज़रूरतें जब हमारे मन मस्तिष्क पे हावी हो जाए और फिर इन्हीं के सिवा फिर हमें कुछ ना दिखाई दे, तो हाँ, ये जीवन को बहुत चोट लगती है, जीवन बहुत प्रभावित होता है। इन अर्थों में आध्यात्म हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, आध्यात्म हमारे लिए क्या समाधान लेके आता है। तो पुरातन से जो आध्यात्म के समाधान थे वह आज भी है, पर आध्यात्म कहता है कि हमें ईश्वर की ओर जाने से पहले जीवन की ओर जाना चाहिए। और जीवन में इस आधुनिकता के कारण जिस भी तरह की जटिलताएं आ रही हैं, चाहे वो मानसिक तल पे हो, चाहे वो शारीरिक तल पे हो, चाहे वो सामाजिक तल पे हो, चाहे वो सांस्कृतिक संघर्ष के तल पे हो, उन चीज़ों से कैसे निपटा जाए। अंतुगत्वा उन सब से निपटने पर ही आप आत्ममार्गी हो पाएंगे। और मैं तो यहाँ बहुत ही दृढ़ता के साथ मैं ये कहूँगा कि आत्ममार्गी जीवन सभी के लिए ना रहा है, ना है, ना रहेगा। आत्ममार्गी जीवन सभी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यहाँ पल पल सजगता के साथ जीवन को जीना होता है, जीवन को देखना होता है। आत्ममार्गी जीवन दो धारी तलवार पर चलने जैसा है, जहाँ हमें व्यवहारिक जीवन को भी देखना है, जीना है, और आत्मिक जीवन को भी देखना है, जीना है। तो आध्यात्म का जो समाधान है वो यही है कि हम उन मूल्यों को याद रखें और उन मूल्यों के अभ्यास को प्राथमिकता दें जो जीवन को समृद्ध करें। या यूं कह सकते हैं कि जीवन को समृद्ध करने वाले मूल्यों को हम अनदेखा ना करें। यदि हम इसी तरह से जीवन को समृद्ध करने वाले मूल्यों को अनदेखा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां हम बाहर से मनुष्य जैसे दिखाई तो देंगे, पर अंदर से पूरी तरह से हमारा मनुष्यत्व जो है
वो समाप्त हो जाएगा, वो विदा हो जाएगा। इस मनुष्यत्व को कैसे हम बनाए रख सकें, उसके लिए इसके संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है। इस आधुनिकता से भी और हमारे मन की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं से भी। आध्यात्म इसी तरह की चीज़ों के लिए समाधान लेकर आता है, जहाँ बहुत सारे उपायों के बारे में अध्यात्म कहता है। आधुनिक आध्यात्मिक साहित्य में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, परंतु मैं यहाँ प्रमुख रूप से कुछ आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा जरूर करूँगा, जिनके बारे में हम अगले सहज सुसंवाद में चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से आध्यात्मिक मूल्य हैं जिनके अभ्यास से जीवन को समृद्ध बनाया जा सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को एक बार फिर से पुनर्अवलोकन करके हम तय कर सकते, निर्धारित कर सकते कि कौन से ऐसे मूल्य हैं जो जीवन को समृद्ध करने वाले हैं, जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने वाले हैं। आप सभी का प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे। और मैं यहाँ नई दिल्ली में वर्तमान में मुनीर का विलेज या मुनीर का गांव जिसे कहें, यहाँ पे रह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे भाई, बंधु, बहनें, साधक या आध्यात्म की इच्छा रखने वाले ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। उनका हमारे कक्ष पे स्वागत है। वो आए और इस तरह के आध्यात्मिक लाभ के लिए जो भी बन पड़ेगा वो आपके लिए किया जाएगा। हमारे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो गेट नंबर 3 मुनीर का, वहाँ से उतर के आप पैदल चल के भी यहाँ तक आ सकते हैं, हमारे कक्ष तक। किसी भी तरह की असुविधा हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिए, तो आप आते समय हमें सूचित कर सकते हैं। कहीं आने में कोई आपको व्यवधान हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9589857600। हमारा पता है मुनीर का विलेज, नियर टू मुनीर का एनक्लेव। थैंक यू ऑल। आज का दिन आप सबके लिए जीवन से भरपूर हो, उल्लास और आनंद से भरपूर हो। इसी के साथ आज के सहज सुसंवाद को यहाँ विराम देते, कल पुनः आपसे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संवाद को शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। हैव अ गुड डे।